हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक इंजीनियर्स। और मैं आपके लिए मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था, वो था फिजिक्स का। उसमें 30 क्वेश्चंस थे आपके। मैंने बोला था पर डे आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने थंबनेल भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। थंबनेल चेंज करने का सबसे मेन रीज़न ये था कि मैंने लैपटॉप में अपने पीसी में डाउनलोड कर रखा था वो वाला थंबनेल, और उसमें बड़ी न्यू विंडो, तो न्यू विंडो की वजह से सारी जो चीज़ें थी बनानी वो सारी उड़ गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने थंबनेल न्यू बनाया। उसके बाद में कुछ थोड़े से चेंजेस किए उसमें, इसलिए उसे अपलोड कर दिया। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि हम पर डे करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस पीसीबी के। तो 30 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के हो चुके हैं, अब केमिस्ट्री की बारी है। देन कल हम आपको बायो कराएंगे। तो एक बच्ची थी छोटी सी प्यारी सी, जो भी हो कैसी भी हो, तो उसने बोला था कि मैम आप बोल तो देते लेकिन कराते नहीं हो। तो मैंने कहा अब मैं पर डे कराऊंगी, क्योंकि 30 क्वेश्चंस थोड़े थोड़े होते हैं, तो इसलिए मैं पर डे इतना टाइम निकाल लूँगी आप लोगों के लिए कि आपको वो क्वेश्चंस मैं करा सकूँ। ठीक है, तो चलो बहुत बकवास हो गई, अब स्टार्ट कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। द मोस्ट, और हम सबसे पहले आप बताओ कि आप कैसे हो, अच्छे हो ना? आप अच्छे रहें, सुंदर रहें, मस्त रहें। सर्दी बहुत पड़ रही है भाई, बहुत सर्दी पड़ रही है, सही बता रही हूँ मैं। चलो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो वो पूछ रहे हैं आपसे, मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, थोड़ा सा रह गया है वो भी पढ़ा दूंगी मैं आपको। तो कह रहे हैं आपसे कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन चारों में से वो आपको बताना है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन होता है, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर कार्बन होता है। इनका आपको सीक्वेंस याद रखना है, फ़ोन याद रखना है। फ़ोन करके एक वो है, क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो न्यूलैंड थे इन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था, आपको याद रखना है कि न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव का। हाउ मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर, तो कितने सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो उनके अनुसार जो एग्जिस्ट करते हैं आपके, वो करते हैं आपके 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं आपके नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर ऑफ। तो आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताना है, किस किस में, सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में और सिलिकॉन में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। मतलब जो आपका सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होगा वो आपका सिलिकॉन का होगा। देन आपका होगा फिर एल्यूमिनियम का, तो मैग्नीशियम और आपका जो सोडियम है उसमें थोड़ा सा क्लिच आएगा, मतलब मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा होता है, बीच में आते हैं एल्यूमिनियम और सोडियम के बीच में। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 34 बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि ये मैंने सीक्वेंस इसलिए रखा है 34, क्योंकि मैंने आपको 30 क्वेश्चन ऑलरेडी फिजिक्स के करा दिए हैं, और 30 से आगे करा रही हूँ, और 90 क्वेश्चन तक हमने रखा है ना डेली का नहीं, मतलब ऑल्टरनेट डेज का, तो इसलिए मैंने ऐसी सीक्वेंस डाल दी है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 34 बोल रहे था द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन दी। तो जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो वो डिपेंड करती हैं आपकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम सेल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करती हैं। 35 देखिए, 35 आपसे बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज़। तो जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नाइट्रोजन की, वो ग्रेटर होती है किससे, ऑक्सीजन से। तो वो क्यों होती है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो वो होती है इसलिए क्योंकि उसका जो स्टेबल हाफ फिल्ड जो 2p सब सेल होता है, सब लेवल होती है, सब सेल होता है, वो होता है हाफ फिल्ड, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी में, कौन, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका CeF2 इज़ अ मेंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको बताना है जो CE58 है, CE58 इज़ अ मेंबर ऑफ, कौन से ब्लॉक का मेंबर है वो आपको बताना है। तो ये किसका मेंबर का ग्रुप है, ये है आपका F ब्लॉक का मेंबर है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है F ब्लॉक के मेंबर का है, ये मेंबर है CE58। तो देखो एक्टिनॉइड से आप सीधे नीचे चले जाते हैं, जब एक्टिनॉइड आपका आता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जैसे आता है, फिर हम उसी सीरीज़ में जाके सीधे कट होते हैं वहाँ से 57 से 58। तो 58 जैसे आपका, जब आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में, जैसे आपको दिखा देती हूँ, देखिए। तो देखिए आप जब इसमें देख रहे होगे डी ब्लॉक में, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जैसे डी ब्लॉक में आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जब जाते हो, तो लेंथेनॉइड से आपका एक सीरीज़ कट हो जाती है, वो होती है एफ ब्लॉक की सीरीज़। तो एफ ब्लॉक की सीरीज़ क्या है आपकी, जब आप स्टार्टिंग में जो आपका कौन सा है 6D जो आपकी सीरीज़ है, मतलब आप बोल सकते हो कि 6D में जैसे यहाँ पे 3rd G है, यहाँ पे 4,
यहाँ पे तीसरी डी है, यहाँ पे 4 है या 5th डी है। तो 5th डी में जब आओगे आप तो लेंथेनॉइड के आपके 58 आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 58, 57 वो है, 58 ये है। तो 58 आपको देखो ये दिख रहा होगा, तो ये किस ब्लॉक में आ रहा है, एफ ब्लॉक में आ रहा है। देखिए ये आपका डी ब्लॉक है, मैं आपको बता दे रही हूँ थोड़ा सा ही है, ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका पूरा पी ब्लॉक है, यहाँ से लेके ये पी ब्लॉक है, ठीक है। और ये दो जो ग्रुप होते हैं एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल, ये आपके एस ब्लॉक में आते हैं। और जो ये आपके 14 एलिमेंट होते हैं पूरे, ये वाले 14 एलिमेंट पूरे, ये आपके एफ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है इनमें से जो सी ई है, पहला वाला जो मेंबर है एफ ब्लॉक का, वो किस ब्लॉक में आता है, वो आपसे ये इतना पूछ रहा था। तो हमने लगा दिया कि ये एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। अब चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है, और बार बार जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूँगी। देखो जैसे एस ब्लॉक है आपका, तो उसको हम फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप होता है एस ब्लॉक का, उसे बोलते हैं हम एल्कलाई मेटल, ठीक है। और सेकंड ग्रुप जो होता है एस ब्लॉक का, उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर उसके बाद में आपके कुछ नोबल गैसेज आते हैं, जैसे नोबल गैसेज ये हैं आपकी पूरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन और ऑस्मियम। ये आपका ओजी से भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। फिर आपके हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स आपको पता ही है, कल बाहर आई आंटी, ठीक है। इसको टीएस को भी याद रखना है। फिर आपका कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको याद रखना है। ट्रांजिशन मेटल आपके ये होते हैं, ये सारे आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। और आपके रेयर हैं, ये वाले एस सी वाई और एल ए। और अदर मेटल्स कुछ होते हैं, अदर मेटल्स आपको कलर दिख रखा है, अदर नॉन मेटल्स ये हैं आपके नॉन मेटल्स, और अदर मेटल्स आपके ये हैं। और एक्टिनॉइड जो एलिमेंट है वो आपका एक्टिनॉइड एलिमेंट्स ये हैं। तो आपको ये सारे सीक्वेंस दे रखे हैं, आपको ये याद रखना है और आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। बाकी और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से इसमें आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एफ ब्लॉक का मेंबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो ये किसने प्रेडिक्ट किया था कि हमें पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ना चाहिए और उसमें कुछ डिस्कवर्ड एलिमेंट और आएंगे। तो ये किसने प्रेडिक्ट किया था, वो थे आपके थे वो मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव ने बताया था, मेंडलीव ने ही छोड़ा था आपकी, मैंने बड़ा याद नहीं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप देख लेना, एनसीईआरटी में है, ऐसा ही बिल्कुल यही लाइन लिखी हुई है और मेंडलीव का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से कौन सी है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो वो है आपकी क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 बोल रहे हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 5th पीरियड में कितने सारे एलिमेंट होते हैं, वो आपको बताने हैं। तो 5th पीरियड में आपके 18 एलिमेंट होते हैं, मैं आपको अभी दिखा दे रही हूँ 5th पीरियड है कौन सा, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ओके। जैसा कि आपको पहले से पता है कि आपके 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। और आपके 18 ग्रुप होते हैं, आपको याद है ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो 7 पीरियड होते हैं, तो आपको तो 7 पीरियड पता है कैसे चलेगा, आपको पहला पीरियड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, ये 7 पीरियड होते हैं आपके। तो वो 5th पीरियड की बात कर रहा है, 5th पीरियड में कितने आपके एलिमेंट होते हैं, तो आप गिन लो, देखो कितने हो रहे हैं यहाँ पे। एक एलिमेंट ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 एलिमेंट आपके यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें 18 पे टिक करना है, ओके। ऐसे किसी भी ग्रुप में आप पूछ सकता है आपसे कि एफ ब्लॉक में जाके जब आप 6th और 7th जो सीरीज़ है, लेंथेनॉइड सीरीज़, यहाँ पे देखिए 6 वाली जो सीरीज़ है वो लेंथेनॉइड सीरीज़ है और 7th वाली जो सीरीज़ है वो एक्टिनॉइड सीरीज़ है। तो आपसे पूछ सकता है कि एफ ब्लॉक में जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, वो आपको बताने हैं, तो वो 14 एलिमेंट होते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि 7th एक्टिनॉइड सीरीज़ में कितने एलिमेंट होते हैं, आप बताओगे 14 एलिमेंट होते हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए चलो आगे देखिए, तो आपको पता चल गया होगा अब तो कितने के होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 एलिमेंट होंगे आपके 5th पीरियड में, ठीक है। पीरियड के हिसाब से मैंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग द गिवन एलिमेंट विच कम्स फर्स्ट इन द पीरियड टेबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आपको बताना है, पहला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका नियॉन, नियॉन आपका पहला एलिमेंट है, ठीक है।
आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट नेम देयर इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट दैट सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट इट। फॉर, जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल बोरोन को हम V से लिखते हैं, कार्बन को हम C से लिखते हैं। तो आपको बताना है कितने सारे एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ सिंगल एलिमेंट से। तो आप अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें चेक कर सकते हो, उसमें 14 एलिमेंट आप देख लेना है ऐसे करके। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, वो सिंगल होता है, कार्बन सिंगल होता है, बोरोन सिंगल होता है, और ऑक्सीजन सिंगल होता है आपका, और फ्लोरीन भी सिंगल होता है, हाइड्रोजन भी होता है आपका सिंगल। तो ऐसे करके 14 आपके एलिमेंट पूरे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 बोल रहे हैं, न्यूलैंड थियरी ऑफ ऑक्टेट ओनली यूज टू अप्लाई टिल। तो आपका जो न्यूलैंड थियरी है वो किस पे अप्लाई हो रही है, तो वो होती है सिर्फ कैल्शियम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहे हैं जो डोमिनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डैश एज अ कैटालिस्ट। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लेटिनम पे। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट्स वर नोन व्हेन मेंडलीव बिगिन हिज वर्क। जब अपना मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने एलिमेंट थे जो नोन थे, जिन्होंने हमने पहचान लिया था, मतलब इन्होंने जिनके बारे में हमने खोज कर ली थी जिनके बारे में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 63। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, इतने हमने एलिमेंट जान लिए थे। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहला मेटल एलिमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट अभी बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, कि आपके जो ग्रुप 1 है, जो आपका S ब्लॉक होता है, उसमें 2 ग्रुप होते हैं। S ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स होते हैं, और पहले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल बोलते हैं। एल्कलाई मेटल पाए जाते हैं आपके। ठीक है, मतलब इन दोनों ग्रुप में मेटल ही मेटल पाए जाते हैं आपके। और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, दोनों ग्रुप में मेटल ही मेटल प्रेजेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है। तो पहले ग्रुप में क्या है, पहले ग्रुप में आपका एल्कलाई मेटल्स। तो आपको इसका ऑप्शन आपको बताना है, 46 का आंसर करना है, 46 डैश आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छोड़ देती हूँ मैं। 47, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ठीक है, देन एटॉमिक नंबर ऑफ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप इज। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 7। ठीक है, आपको बताना है कि थर्ड पीरियड में जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप है थर्ड पीरियड में, ठीक है, नंबर ऑफ द थर्ड एलिमेंट बताना है किसका, नाइट्रोजन ग्रुप का थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है। थर्ड एलिमेंट का जो नंबर होगा, एटॉमिक नंबर बताइए वो कितना होगा। इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 33। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एलिमेंट कौन सा होता है, इसका एलिमेंट होगा AS का आपका एटॉमिक नंबर 33 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 है इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो किसी का कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 16 आपको दे रखा है, तो पीरियोडिक टेबल में कौन सी उसमें आएगा वो बताना है आपको। तो थर्ड पीरियड में वो आएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था पीरियोडिक टेबल में वो बताना है आपको। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपको बताया, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एलिमेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज सिमिलर इन। जो एलिमेंट होते हैं सेम ग्रुप के उन्हें क्या बोलते हैं, वो किससे सिमिलर होते हैं, तो वो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज से सिमिलर होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर देखिए, फिर आपसे बोल रहे हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि द कंपाउंड ऑफ अ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड। जो कंपाउंड मिल रहे हैं अपने मेटल के वो किस नेचर में मिल रहे हैं, तो मिनरल्स के नेचर में मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, unnatural occupying substances from which a metal can be profitably extracted is called। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं आपकी प्रेजेंट इन अ मिनरल, उनको क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं आपकी गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रोथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज़ यूज फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ। तो वो किसके लिए होती हैं, वो आपकी होती हैं सल्फाइड ओट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। में से कौन सा है जो परसेंटेज रखता है कार्बन की सबसे ज़्यादा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कास्ट आयरन,
सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज रखता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं हीटिंग ऑफ अ ओर, अगर हम किसी भी ओर को हीट कर रहे हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन बोलते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं आपसे कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम बताना है आपको। केमिकल नेम क्या होगा कॉमन सॉल्ट का, बताइए मुझे। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं द यूज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर दैट इंक्लूड्स स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज, तो जो आप यूज़ कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना हुआ होता है वो आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना हुआ होता है, वो होता है आपका जिप्सम का, जिप्सम का बना हुआ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने पढ़ा होगा POP, ठीक है। POP बोलते हैं इसको शॉर्ट में, POP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रास कंटेन्स, ब्रास क्या कंटेन करता है, तो वो जिंक और कॉपर को कंटेन करता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन ये, इसमें से क्वेश्चन आपके होंगे, एक है प्रेडिक्टेबल के कुछ क्वेश्चन, 10 या 20 क्वेश्चन होंगे जो प्रेडिक्टेबल के हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपके मेटलर्जी के हैं, ठीक है। जो लास्ट के अभी दिखाए थे मैंने आपको, 20 के बाद में नहीं, 20 के बाद में नहीं, 50 के बाद में, 50 के बाद में जो क्वेश्चन है आपका वो मेटलर्जी के हैं, मेटलर्जी, ठीक है। और बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चन थे, जो 31 से आपके 50 तक थे, और वो क्वेश्चन थे आपके पीरियडिक टेबल के, पीरियडिक टेबल के, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते ना, आए हैं अब तक, तो उसके हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम इतना काफ़ी है, हाँ काफ़ी है, बहुत बहुत मोर देन इनफ है, आप ये समझ लो। और पढ़ना है आपको तो और कहीं से भी आप पढ़ सकते हो थियरी और कर सकते हो क्वेश्चंस को, ओके। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।